मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नवलिखना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपन मध्य प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी के बारे में बात करेंगे। दिग्विजय सिंह का जन्म 28 फरवरी 1947 में इंदौर में हुआ था। ये एक राज परिवार से थे। इनका पिता का नाम बलभद्र सिंह था। ये राघव रियासत जो थी ये ग्वालियर स्टेट के अंदर आती थी और इनके पिता उसके राजा थे। 1951 में ये चुनाव लड़े और निर्दलीय विधायक बने, मगर इनको जनसंघ का समर्थन प्राप्त था और ये जनसंघ के समर्थन से पहले बार विधायक बने। इनकी पत्नी का नाम आशा देवी था। इनके एक पुत्र और 4 पुत्रियां हैं। इनके एक पुत्र विधायक हैं आज भी राघवगढ़ से और कांग्रेस के सदस्य भी हैं। इनका विवाह 1969 में आशा देवी से हुआ था, मगर आशा देवी का कुछ समय उपरांत देहांत हो गया। तदुपरांत इन्होंने 1915 में दूसरा विवाह किया। इनकी दूसरी पत्नी का नाम अमृता राय है। ये न्यूज़ एंकर थी और काफ़ी चर्चित थी ये, और इससे इनका सफलतापूर्वक जीवन निर्वाह हो रहा है। 1969 से 1971 तक राघवगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। 1971 में इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन कर ली और युवा कांग्रेस के ये महामंत्री मनोनीत किए गए। 1971 के बाद ये लगातार कांग्रेस के लिए काम करते रहे और 1977 में पहले बार ये विधानसभा के चुनाव लड़े, जबकि कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। आपातकाल के बाद कांग्रेस की बड़ी दुर्दशा हो गई थी। कांग्रेस चुनाव हार गई थी, मगर ये 1977 में राघवगढ़ से चुनाव जीत गए। 1976 से 1978 तक ये गुना के केंद्रीय सहकारी बैंक के डायरेक्टर रहे और इन्होंने बैंक का काम बहुत सुचारू रूप से किया। 1980 से 1984 तक मुख्यमंत्री जब अर्जुन सिंह जी थे, उनके मंत्रिमंडल में इन्होंने राज्य मंत्री का कार्य किया। इन्होंने सिंचाई, कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग संभाले और इसका बहुत सफलतापूर्वक इन्होंने काम किया। 1985 में जब दिग्विजय सिंह को अर्जुन सिंह जी ने पीसीसी अध्यक्ष बनाया, मामला हुआ यूं कि जब अर्जुन सिंह जी को राजीव जी ने पंजाब के मिशन पे भेजा तो उनसे ये कहा कि आप अपने मनमर्जी से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो इन्होंने दिग्विजय सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और मोतीलाल वोरा जी को मुख्यमंत्री बनाया। 1989 में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब थी। यह राघवगढ़ से केंद्रीय राजनीति में गए और उन्होंने पहले बार केंद्र का चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा, मगर ये कांग्रेस हार गई। ये हार गए और प्यारेलाल खंडेलवाल इनके स्थान पर राघवगढ़ से लोकसभा सदस्य बन गए। उसके बाद 1991 में इनको मौका मिला और ये वहीं से फिर चुनाव जीत गए। एक बार की बात है, लोगों इनका जो नाम दिग्विजय सिंह से दिग्गी राजा कैसे पड़ा, इसकी भी एक कहानी है। राजीव गांधी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे और ये पत्रकारों को एक बार इन्होंने शाम के भोजन के लिए आमंत्रित किया और उस वक्त कुछ युवा सांसदों को भी बुलाया, जिसमें दिग्विजय सिंह भी थे। ब्लिट्स के संपादक करंजिया साहब बातचीत में बार बार दिग्विजय सिंह पूरा नाम नहीं ले पा रहे थे, तो उन्होंने दिग्गी दिग्गी बोलना शुरू किया। उस दिन से इनका नाम दिग्गी राजा पड़ गया। लोगों ने फिर उसे राजा और जोड़ दिया। इस तरीके से ये दिग्विजय सिंह से दिग्गी राजा कहलाए जाने लगे। 7 दिसंबर 1993 में ये पहली बार मुख्यमंत्री बने और इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली, मगर तब ये लोकसभा के सदस्य थे। इन्होंने वहां से इस्तीफा दिया। इन्होंने 21 फरवरी 1994 में लोकसभा की सदस्यता छोड़ी और उसके बाद इन्होंने विधानसभा की 2 जून 1994 में विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की। 1993 के चुनाव में कठिन चुनाव था इनका। आम चुनाव हो गए थे। कांग्रेस को 320 में से 177 सीटें मिली थी,
चुनाव के वक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक आए, जिसमें विलास मुत्तेवार थे, के.एन. धवन थे और जनार्दन रेड्डी थे। इन्होंने चुनाव कराया। इनके विरोध में श्यामाचरण जी चुनाव लड़े, मगर श्यामाचरण जी इनसे चुनाव हार गए। श्यामाचरण जी को मात्र 56 वोट मिले और इनको 103 वोट मिले और यह 103 वोट पाकर के पहले बार मुख्यमंत्री निर्वाचित घोषित किए गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने कई कार्य किए और पहला कार्यकाल इनका बहुत सफलतापूर्वक रहा और अपन ये कह सकते हैं कि ये सफल मुख्यमंत्रियों में से एक थे कांग्रेस के पास पूरा बहुमत था और इनको पूरा स्वतंत्रता से इनको काम करने का मौका दिया गया और 5 साल इन्होंने सुचारू रूप से काम किया। कई काम इन्होंने किए, कई नए नए आदेश लाए, कई चीज़ों में इन्होंने परिवर्तन किया। शिक्षा समिति में भी इन्होंने परिवर्तन किया, स्कूलों में की शिक्षा के लिए इन्होंने परिवर्तन किया और इनका नाम काफ़ी सुचारू रूप से इनका काम चलता रहा। 1998 में फिर चुनाव कांग्रेस का आ गया था, आम चुनाव, और उस वक्त की यह घटना है कि बैतूल में किसानों के ऊपर गोली चली और करीब 17-18 किसान उस गोली के कारण मारे गए। बड़ा विरोध हुआ, लोगों को यह अंदाज था कि इस बार कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, मगर दिग्विजय सिंह एक ऐसे थे जिनके कारण कांग्रेस पुनः बहुमत में आई। 1998 में कांग्रेस को 320 में से 172 सीटें मिली, माने मात्र 2 सीट पिछले चुनाव से कम मिली थी, जबकि विरोध बहुत ज्यादा था कांग्रेस का। इस बार दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई विरोध नहीं था और वो फिर निर्विरोध मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। मगर लोगों का कहना है कि इस चुनाव में इस जीतने के बाद दिग्विजय सिंह निरंकुश हो गए थे, किसी की बात सुनते नहीं थे। लोगों का धीरे धीरे विरोध शुरू हो गया। इत्तेफाक से अर्जुन सिंह जी ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी, वो तिवारी कांग्रेस में चले गए थे, जो इनके राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, और धीरे धीरे इनका विरोध बढ़ता चला गया। 2003 में जब कांग्रेस और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग हो गए थे, कांग्रेस के पास केवल 220 सीटें बची थी और 2003 में इनके नेतृत्व में फिर चुनाव लड़ा गया, मगर चुनाव कांग्रेस बुरी तरह हार गई। 230 सीटों में से कांग्रेस को मात्र 38 सीटें प्राप्त हुई। उस वक्त लोगों को कहना था कि दिग्विजय सिंह बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे। एक जगह उन्होंने बोला कि मैं जहां हूं वहां मैं 10 साल और रहूंगा। एक बार उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा कि अगर मैं चुनाव हार गया तो 10 साल राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इत्तेफाक से चुनाव कांग्रेस हार गई और उन्होंने वाकई अपनी बात की मर्यादा रखी और 10 साल उन्होंने राजनीति से में बिल्कुल भाग नहीं लिया और संगठन के लिए काम करते रहे, मगर इन्होंने कांग्रेस भी कभी नहीं छोड़ी और संगठन के लिए बहुत सक्रिय रूप से काम करते रहे। इसकी भी 2018 में इन्होंने, जब कांग्रेस फिर से चुनाव में उतरी, इन्होंने नर्मदा परिक्रमा की। उस वक्त इनकी उम्र 71 वर्ष की थी लगभग। 3100 किलोमीटर इन्होंने नर्मदा परिक्रमा पैदल चल के की, जो कि एक वाकई इस उम्र में बहुत बड़ा जोखिम का काम था, बहुत हिम्मत और लगन का काम था, पर इन्होंने सुचारू रूप से किया। उससे कांग्रेस एक बार पुनः जीवित हो गई और 2018 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत फिर से प्राप्त हो गया। राजनीति के 10 साल पूरे हो जाने के बाद 2014 में इनके कार्य को देखते हुए कांग्रेस हाईकमांड ने इनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया और ये राज्यसभा सदस्य बन गए। 2018 में जब कांग्रेस फिर से चुनाव में गई और कांग्रेस जीती, इसमें बहुत बड़ा योगदान इनका था और ये उसको बड़े शांतिपूर्वक लेते रहे। कांग्रेस बहुमत में आ गई, मगर दुर्भाग्यवश कांग्रेस कुछ इस स्थिति में आई कि दल बदल के कारण सरकार पुनः गिर गई। मित्रों, अगर ये YouTube चैनल मेरा आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।